नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो किस्सा गोई के आज के इस एपिसोड में बात करेंगे चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की। आप पूछेंगे कि उनकी बात क्यों करेंगे, तो आपको बता दें कि उज्जैन में इस वक्त विक्रम महोत्सव चल रहा है, जिसका उद्देश्य है कि उनकी गाथा आम लोगों तक पहुंचे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बराबर ज्ञानी, वीर, प्रजापालक और विज्ञान और विरासत को सहेजने और संवर्धित करने वाला राजा कोई दूसरा नहीं हुआ। मगर इतिहास में उन्हें वैसा प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके वे हकदार थे। आप सुनते होंगे अकबर के लिए द ग्रेट मुगल अकबर। उसने खुद को महान दिखाने के लिए पूरी नकल सम्राट विक्रमादित्य की ही की। अपने अपने दरबार में 9 रत्न रखने वाले विक्रमादित्य सबसे पहले राजा थे। महान कवि कालिदास भी उनके 9 रत्नों में से ही एक थे। वे ऐसे प्रजापालक थे जो अक्सर रात में वेश बदलकर प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते थे और अपने राज संचालन में क्या खामी है इसे देखते थे। लेकिन इतिहास ने उनकी प्रतिभा को कमतर करने के लिए सारे प्रसंग अकबर के खाते में लिख डाले। आपको कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया होगा कि सबसे पहले 9 रत्न अपने दरबार में सम्राट विक्रमादित्य ने रखे थे। आपको तो सिर्फ यह पढ़ाया गया कि अकबर के 9 रत्न कौन कौन थे। और तो और बॉलीवुड ने भी उनकी महानता को फिल्माने वाली कथाओं को पूरा नहीं होने दिया और अकबर को महिमा मंडित किया। जिस फिल्म मुगल आजम को अकबर की बायोग्राफी यानी पहली ऐसी फिल्म के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है कि यह महान ऐतिहासिक फिल्म है, जबकि उससे पहले ही विक्रमादित्य 1945 में बनी हिंदी ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन विजय भट्ट ने अपने बैनर प्रकाश पिक्चर्स के लिए किया था। अवंती यानी आज के उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की भूमिका तब पृथ्वीराज कपूर ने निभाई थी। मगर बॉलीवुड ने बेचा यानी प्रचारित ज्यादा किया मुगल आजम को। तो आइए बात करते हैं सम्राट विक्रमादित्य की और समझते हैं कि वे हमारे कितने बड़े गौरव थे। चक्रवर्ती सम्राट यानी वो जिसका संपूर्ण भारत में राज रहा है। ऋषभदेव के पुत्र राजा भरत पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। सम्राट विक्रमादित्य भी चक्रवर्ती सम्राट थे। विक्रमादित्य का नाम विक्रम सेन था। विक्रम संवत जो खुद सम्राट विक्रमादित्य ने शुरू किया था, उसके मुताबिक विक्रमादित्य आज से 2288 साल पहले हुए थे। उनके पिता राजा गंधर्व सेन भी चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा गंधर्व सेन का एक मंदिर यहीं एमपी के सोनकच्छ के आगे गंधर्वपुरी में बना हुआ है। उनके पिता को महेंद्रादित्य भी कहते थे। उनके और भी नाम थे जैसे गर्द भिल, गदर्व विश। उनकी माता जी का नाम सौम्य दर्शना था, जिन्हें वीरमती और मदन रेखा भी कहते थे। उनकी एक बहन थी जिसे मैनावती कहते थे। उनके भाई भर्तरी के अलावा शंख और भी भाई उनके थे। 5 पत्नियां थीं, ये कहा जाता है सम्राट विक्रमादित्य की। मलयावती, मदन लेखा, पद्मिनी, चेल और चिल महादेवी। कलिकाल के 3000 वर्ष बीत जाने पर 101 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ। उन्होंने 100 वर्षों तक राज किया, ये कहा जाता है। विक्रमादित्य भारत की प्राचीन नगरी उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठे। अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में 9 रत्न जैसे मैंने कहा कि थे पहले से ही। कहा जाता है कि विक्रमादित्य बड़े पराक्रमी थे और उन्होंने शकों को परास्त किया था। और वो भी तब जब ये बात कही जाती कि मालवा में उनके जो भाई हैं उनका शासन था और शक उन्हें बहुत परेशान करते थे इस पूरे इलाके को। उन्हें खदेड़ने वाले एकमात्र राजा थे सम्राट विक्रमादित्य। सम्राट विक्रमादित्य अपने राज्य की जनता के कष्टों और उनके हालचाल जानने के लिए छद्म वेश धारण करके नगर भ्रमण करते थे। विक्रमादित्य अपने राज्य में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव कार्य करते थे। इतिहास में वे सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजाओं में एक माने जाते हैं। जैसे मैंने अभी पहले कहा, वो प्रसंग फिर बता देता हूं कि मालवा में विक्रमादित्य के भाई भर्तरी का शासन था। भर्तरी के शासन काल में शकों का आक्रमण बढ़ गया था। भर्तरी ने वैराग्य धारण कर जब राज्य त्याग दिया, मतलब इतना तंग आ गया वो राजा, उसे लगा जीत नहीं पाऊंगा, तो वैराग्य धारण कर लिया। तब फिर विक्रम सेना पहुंची, शासन को संभाला और ईसा पूर्व 57-58 में सबसे पहले शकों को अपने शासन क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। इसी की याद में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत करके अपने राज्य के विस्तार का आरंभ किया। अभी तक आप सुनते होंगे विक्रम संवत इसके मुताबिक। ये उन्हीं सम्राट विक्रमादित्य का शुरू किया हुआ, काल गणना भी उन्होंने शुरू कराई थी। विक्रमादित्य ने भारत की भूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति कराने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। कल्हण की एक कृति है, बड़े आपने जरूर उसके बारे में
अगर पढ़ा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा राज तरंगिणी। उसके अनुसार 1400 ईस्वी के आसपास कश्मीर में अंध्र युधिष्ठिर वंश के राजा हिरण्य के निसंतान मर जाने पर अराजकता फैल गई, जिसको देखकर वहां के मंत्रियों की सलाह से उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने मात्रगुप्त को कश्मीर का राज्य संभालने के लिए भेजा। नेपाली राजवंशावली के अनुसार भी नेपाल के राजा अंशुवर्मन के समय यानी ईसा पूर्व पहली शताब्दी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नेपाल आने का उल्लेख मिलता है। राजा विक्रम का भारत की संस्कृत, प्राकृत, अर्धमागधी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाओं के ग्रंथों में भी विवरण मिलता है। उनकी वीरता, उदारता, दया, क्षमा आदि गुणों की अनेक गाथाएं भारतीय साहित्य में भरी पड़ी। उनकी वीरता और साम्राज्य विस्तार की क्षमता का उदाहरण देखिए। महाराजा विक्रमादित्य का सविस्तार वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। विक्रमादित्य के बारे में प्राचीन अरब साहित्य में भी वर्णन मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईरान, इराक और अरब में भी था। विक्रमादित्य की अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किंतोई ने अपनी पुस्तक शायर उल ओकुल में किया है। पुराणों और ग्रंथ इतिहास जो लिखे गए इतिहास के ग्रंथ, उनके मुताबिक ये पता चलता है कि अरब और मिस्र भी विक्रमादित्य के अधीन थे। मतलब आप अंदाज लगाइए कि उनका जो शासन था वो कहां तक फैला हुआ था। तुर्की के इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी, हालांकि मैं कभी गया नहीं हूं, आप में से कोई गए हो तो क्रॉस चेक करिएगा, मकतब सुल्तानिया में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है शायर उल ओकुल। उसमें सम्राट विक्रमादित्य से संबंधित एक शिलालेख का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि वे लोग भाग्यशाली हैं जो उस समय जन्मे और राजा विक्रम के राज्य में जीवन व्यतीत किया। वो बहुत ही उदार, दयालु और कर्तव्यनिष्ठ शासक था, जो हरेक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचता था। उसने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया, अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वानों को इस देश में भेजा ताकि शिक्षा का उजाला फैल सके। इन विद्वानों और ज्ञाताओं ने हमें भगवान की उपस्थिति और सत्य के सही मार्ग के बारे में बताकर एक परोपकार किया है। ये तमाम विद्वान राजा विक्रमादित्य के निर्देश पर अपने धर्म की शिक्षा देने यहाँ आए। यानी ये वहां लिखा हुआ है, ये मेरा उच्चारित किया हुआ नहीं है, मैंने सिर्फ उसे कोट किया। तो राजा विक्रमादित्य जो नाम था वो विक्रम और आदित्य के समास से बना है, जिसका अर्थ है पराक्रम का सूर्य या फिर सूर्य के समान पराक्रम। विक्रमादित्य की उपाधि भारतीय इतिहास में उनके बाद कई अन्य राजाओं ने भी प्राप्त की। इसी वजह से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य जो हेमू के नाम से प्रसिद्ध थे, इनके नाम इसमें शामिल है। विक्रमादित्य ने शकों को हराकर विक्रम संवत की शुरुआत की। जैसे मैंने कहा भी था कि विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न भी थे और 9 रत्नों की परंपरा सम्राट विक्रमादित्य से ही शुरू हुई। ये 9 रत्न कौन थे और इनकी विशेषता क्या थी, ये आपको बताते हैं। अकबर के बारे में तो आपने बचपन से अपने सिलेबस में पढ़ा होगा, क्योंकि वो इतिहास में शामिल कर लिया गया। विक्रमादित्य के 9 रत्न इतिहास में शामिल नहीं किए गए। तो जो 9 रत्न थे विक्रमादित्य के दरबार में, उनमें उसको कॉपी की। जैसे मैंने कहा कि बाद में प्रचलन शुरू हुआ, बहुत लोगों ने रखा उनको अपने अपने उसमें दरबार में। अकबर के ज़्यादा फेमस हुए। जो दोनों 9 रत्न जो जिनका मैंने जिक्र किया, 9 रत्नों का उनकी खूबियां क्या थी, सबसे पहले जिक्र कर देते हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी एक आयुर्वेदिक वैद्य थे। धन्वंतरी ने एक बार युद्ध में विक्रमादित्य जब गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके जीवन की कोई उम्मीद नहीं बची, तब उन्होंने अपनी चमत्कारिक औषधि से राजा विक्रमादित्य के प्राण बचाए। उन्होंने कई सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। और आप अभी मेरी इस बात से जरूर वाबस्ता होंगे कि जब भी अब कोई वैद्य अच्छा काम करता है या कोई डॉक्टर अच्छा काम करता है तो मुहावरा बन गया, हम उपमा देते हैं कि धन्वंतरी है वो। तो वो धन्वंतरी सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में के 9 रत्नों में शामिल थे। दूसरे क्षणपड़क। 9 रत्नों में दूसरे रत्न थे ये एक सन्यासी थे। कहते हैं कि बौद्ध धर्म को मानने वाले सन्यासी थे। उन्होंने भिक्षाटन और नानार्थ कोश जैसे ग्रंथ भी लिखे, जिनका उद्देश्य मनुष्य जाति को नीति, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाना था। तीसरे जो रत्न थे वो थे अमर सिंह।
अमर सिंह एक महान विद्वान थे जिनको पंडितों का पिता कहा जाता है। उन्होंने ही शब्दकोश का निर्माण किया। बोध गया के मंदिर में अमर सिंह का शिलालेख ये बताता है कि उन्होंने ही मंदिर का निर्माण कराया था। उनके अमरकोश नाम के ग्रंथ में अष्टाध्यायी को पंडितों की माता कहा गया। यानी आपने अमरकोश पढ़ लिया तो ये मान लिया जाएगा कि आप एक महान पंडित के तौर पर अब स्थापित हुए। सम्राट विक्रमादित्य के राज्य में नीति शास्त्र के सबसे बड़े ज्ञानी शंकु को कहा जाता है। वो एक रस आचार्य थे जिनका पूरा नाम संकूक था, जिनका काव्य ग्रंथ भवनाबुद्ध्यम बहुत प्रसिद्ध है। वेताल भट्ट एक धर्माचार्य थे और यह माना जाता है कि उन्होंने ही सम्राट विक्रमादित्य को 16 छंद यानी नीति और आचरण सिखाए थे। ये युद्ध कौशल के भी महारथी थे जो हमेशा सम्राट विक्रमादित्य के निकट रहते थे। इस कारण इन्हें कई बार द्वारपाल भी कहा जाता है। वेताल भट्ट ने ही विक्रम तथा बेताल की कहानी पंचतवती लिखी थी, जिसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। विक्रम बेताल सीरियल आपने बचपन में शायद देखा होगा। ये उन्हीं की लिखी हुई कृति पर आधारित था। अब बात करते हैं घटकरपर की। एक संस्कृत विद्वान थे। इन्होंने भी प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी उन्हें अनुप्रास और यमक में हरा देगा वह उनके घर पर फूटे हुए घड़े से पानी भरेंगे, क्योंकि उस समय तक उनसे बड़ा कोई भी सांस्कृतिक विद्वान नहीं था। उन्होंने अपनी कविता पुस्तक घटकरपर काव्यम में नीति सार को संस्कृत में लिखा था। कालिदास, अब इन्हें कौन नहीं जानता कि महाकवि कालिदास, वो भी नवरत्नों में शुमार थे, सबसे प्रसिद्ध भी थे ये। आज भी लोग कालिदास को एक संस्कृत का बहुत बड़ा महाकवि मानते हैं। वह राजा विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि थे। कालिदास जी की कहानी अत्यंत रोचक होती है। लोग कहते हैं कि उन्हें मां काली से तपस्या करके उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। शाकुंतलम जैसी प्रसिद्ध नाटक जो उनकी कृति है उसमें ये सब बात दिखाई गई। वराह मिहिर उनके अगले नवरत्नों में शामिल। वराह मिहिर उस युग के सबसे प्रमुख ज्योतिषियों में थे, एक थे। उन्होंने विक्रमादित्य के बेटे के मृत्यु की भविष्यवाणी भी उनके सामने ही कर दी थी कि कब उनके बेटे की डेथ होगी। कहा जाता है कि जो उन्होंने ही विष्णु स्तंभ का निर्माण कराया, जिसे बाद में मुगलों के आक्रमण के बाद कुतुब मीनार में बदल दिया गया। अब आप इस पर भी गौर करिएगा कि जिस कुतुब मीनार को आप अभी पहचानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से, वो दरअसल विष्णु स्तंभ था जो सम्राट विक्रमादित्य के दौर में ही बन गया था। वररुचि एक कवि और व्याकरण के बड़े ज्ञाता थे। उन्हें शास्त्रीय संगीत का पूर्ण ज्ञान था। कालिदास की भांति इन्हें भी काव्यकर्ताओं में एक माना जाता है। अब जरा जिक्र कर लेते हैं विक्रमादित्य पर लिखी कहानियों पर। आपने पढ़ी होंगी या उनके बारे में सुना जरूर होगा। बेताल पचीसी, एक पिशाच आप देखते होंगे कि बेताल 25 कहानियां सुनाता है, जिसमें राजा बेताल को बंदी बनाना चाहता है और वह राजा को उलझन पैदा करने वाली कहानियां सुनाता है। उसकी अधिकतर कहानियां वैसी होती हैं जिसमें राजा मुश्किल में जाए और उसका अंत राजा के सामने रखते हुए एक प्रश्न करता है। वस्तुतः पहले एक साधु राजा से विनती करते हैं कि वे बेताल से बिना कोई शब्द बोले उसके उनके पास ले आएं, नहीं तो बेताल उड़कर वापस अपनी जगह चला जाएगा। राजा केवल उस स्थिति में ही चुप रह सकते थे जब वे उत्तर ना जानते हों, अन्यथा राजा का सिर फट जाता। दुर्भाग्यवश राजा को पता चलता है कि वे उसके सारे सवालों का जवाब जानते हैं, इसलिए विक्रमादित्य को उलझन में डालने वाले अंतिम सवाल तक बेताल को पकड़ने और फिर इसके छूट जाने का सिलसिला 24 बार चलता है। इन कहानियों का एक रूपांतरण कथा सरित सागर में देखा जा सकता है। आज भी ये जुमला जो है, इस पर उस पर मुहावरे बहुत सारे बने हैं, जुमले बने हुए हैं। अगर कोई आपके माथे पे सवार हो, काम कुछ करता नहीं हो, वजन की तरह हो, तो हम कहते हैं बेताल की तरह सिर पे सवार है। ये वही बेताल है। सिंहासन बत्तीसी जो कहानी है वो जरूर आपने उसके किस्से सुने होंगे। विक्रमादित्य के उस सिंहासन से जुड़े हुए किस्से हैं इसमें, जो खो गया था और कई सदियों बाद धार के परमार राजा यानी जो भोपाल के राजा भोज, उन्होंने उसे बरामद किया। राजा भोज खुद भी बहुत प्रसिद्ध थे और कहानियों की श्रृंखला उनके सिंहासन पर बैठने के प्रयासों के बारे में। कहा जाए कि वो ले आए सिंहासन लेकिन बैठ नहीं पाते थे। उस सिंहासन में 32 पुतलियां लगी हुई थी जो बोल सकती थी और राजा को चैलेंज करती थी कि राजा केवल उस स्थिति में ही सिंहासन पर बैठेगा जब वो उनके द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी में ये बताए कि वो भी विक्रमादित्य की तरह उदार है। तो 32 कहानियां, ये किंवदंती है कि भाई वो सुनाई जाती थी और राजा से पूछा जाता था कि आप हैं क्या इस कहानी में विक्रमादित्य की तरह। तो भोज की 32 कोशिशें सामने आती हैं और हर बार भोज अपनी दीनता और हीनता स्वीकार करते हैं। अंत में पुतलियां उनकी विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें सिंहासन पर बैठने देती हैं।
राजा भोज के बाद कोई भी उस सिंहासन पर फिर बैठ नहीं पाया। इसका उल्लेख हमें उज्जैन के साहित्य में मिलता है। विक्रम और शनि से संबंधित विक्रमादित्य की कहानी बहुत रोचक है। अक्सर कर्नाटक राज्य के यक्षगान में ये प्रस्तुत की जाती है। कहानी के अनुसार विक्रम नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मना रहे थे और प्रतिदिन एक ग्रह पर वाद विवाद चल रहा था। अंतिम दिन की बहस शनि के बारे में थी। ब्राह्मण ने शनि की शक्तियों सहित उनकी महानता और पृथ्वी पर धर्म को बनाए रखने में उनकी भूमिका की व्याख्या की। समारोह में ब्राह्मण ने यह भी कहा कि विक्रम की जन्म कुंडली के अनुसार उनके 12वें घर में शनि का प्रवेश है, जिसे सबसे खराब माना जाता है। लेकिन विक्रम संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने शनि को महज लोक कंटक के रूप में देखा और उन्होंने कहा कि वे शनि को पूजा के योग्य मानने के लिए तैयार नहीं है। विक्रम को अपनी शक्तियों पर, विशेष रूप से अपने देवी मां का कृपा पात्र होने पर बहुत गर्व था। जब उन्होंने नवरात्रि समारोह की जो सभा के सामने शनि की पूजा को अस्वीकार कर दिया तो शनि भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने विक्रम को चुनौती दी कि वे विक्रम को अपनी पूजा करने के लिए बाध्य कर देंगे। जैसे ही शनि आकाश में अंतर्ध्यान हुए, विक्रम ने कहा कि ये उनकी खुशकिस्मती है और वो हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके पास देवी मां का आशीर्वाद है। विक्रम ने निष्कर्ष निकाला कि संभवतः ब्राह्मण ने उनकी कुंडली के बारे में जो बताया था वो सच हो, लेकिन वे शनि की महानता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। विक्रम ने निश्चय पूर्वक कहा कि जो कुछ होना है वो होकर ही रहेगा और जो कुछ नहीं होना है वो नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि वे शनि की चुनौती को स्वीकार करते हैं। एक दिन एक घोड़े बेचने वाला उनके महल में आया और कहा कि विक्रम के राज्य में उनका घोड़ा खरीदने वाला कोई नहीं है। घोड़े में अद्भुत विशेषताएं थीं। बताया जाता है कि वो एक छलांग में आसमान पर पहुंचता था, दूसरे में धरती पर आ जाता था। ऐसे अगर कोई भी धरती पर उड़कर चाहे तो सवारी कर सकता था उसमें। विक्रम को भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि पहले हम घोड़े की कीमत चुकाने से पहले चेक करके देखेंगे कि ये घोड़ा वाकई आसमान और धरती एक कर देता है क्या। ये भी एक मुहावरा है, धरती आसमान एक करना। विक्रेता इसके लिए मान गया और विक्रम घोड़े पर बैठ गए। घोड़े को दौड़ाया और घोड़ा उन्हें आसमान में ले गया। दूसरी छलांग में घोड़े को धरती पर आ जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने विक्रम को बहुत कुछ दूर चलाया और जंगल में फेंक दिया। विक्रम घायल हो गए। वापसी का रास्ता ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये सब उनका नसीब है, इसके अलावा और वो कुछ नहीं कह सकते। वे घोड़े के विक्रेता के रूप में शनि को पहचानने में असफल रहे। कहा जाता है कि जो शनि है वो खुद आए थे घोड़ा लेके विक्रम को एक पाठ पढ़ाने कि शनि का अपमान करना ठीक नहीं है। जब वे जंगल में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, डाकुओं के एक समूह ने उन पर हमला किया। उन्होंने उनके सारे गहने लूट लिए, उन्हें खूब पीटा। विक्रम तब भी विचलित नहीं हुए। यही कहते रहे कि डाकुओं ने तो उनका मुकुट ही लिया है, केवल सिर तो अभी भी बचा हुआ है। ये होता है मुश्किलों में भी खुद के धैर्य को संभाल के रखना, जो उनकी एक और खूबी को उजागर करता है। चलते चलते वे पानी के लिए एक नदी के किनारे पहुंचे। जमीन की फिसलन ने उन्हें पानी में पहुंचाया और तेज बहाव उन्हें काफी दूर बहा के ले गया। किसी तरह धीरे धीरे विक्रम एक नगर पहुंचे और भूखे ही एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे विक्रम बैठे थे उसके सामने एक कंजूस दुकानदार की दुकान थी। जिस दिन विक्रम उस पेड़ के नीचे बैठे उस दिन से उसकी दुकान में बिक्री बहुत बढ़ गई। लालच में दुकानदार ने सोचा कि दुकान के बाहर इस व्यक्ति के होने से इतनी अधिक कमाई होती है, अगर इसे घर ले आएंगे तो और कमा लूंगा। तो घर ले आने का आमंत्रण दे दिया। बिक्री में लंबे समय तक वृद्धि की उसने आशा की होगी। उसने अपनी पुत्री को विक्रम के साथ शादी करने के लिए भी तैयार कर लिया। भोजन के बाद जब विक्रम कमरे में सो रहे थे तब पुत्री ने कमरे में प्रवेश किया। वो बिस्तर के पास विक्रम के जागने का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे उसे भी नींद आने लगी तो उसने अपने कपड़े गहने सारे कुछ उतारे और एक बतख के चित्र के पास लगी हुई कील पे लटका दिया। सो गई। जागने पर विक्रम ने देखा कि जो बतख का चित्र है वो फोटो वाली बतख उसके गहने को निगल रही है। जब वे इस दृश्य को याद कर ही रहे थे कि दुकानदार की पुत्री जग गई। उसने देखा गहने गायब हैं तो पिता को बुलाया और कहा कि तो चोर है। उसने नहीं देखा कि वो जो तस्वीर है वो निकल गई उस जेवर को। विक्रम को वहां के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने निर्णय किया कि विक्रम के हाथ और पैर काट के उनको रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए। जब विक्रम रेगिस्तान में चलने में असमर्थ और खून से लथपथ हो गए तभी उज्जैन में अपने मायके से ससुराल लौट रही एक महिला ने उन्हें देखा और पहचान लिया।
उसने उनकी हालत के बारे में पूछताछ की और बताया कि ये उज्जैन के बहुत बड़े, माने तब की अवंती के बहुत बड़े सम्राट हैं, विक्रमादित्य इनका नाम है। घुड़सवारी की बात से गायब हो गए थे और सारे लोग इनके लिए चिंतित हैं। वो अपने ससुराल वालों से उन्हें अपने घर में जगह देने का अनुरोध करती है और वो उन्हें घर में रख लेते हैं। उसके परिवार वाले श्रमिक वर्ग के थे। विक्रम उनसे कुछ काम मांगते हैं। वे कहते हैं कि खेतों में निगरानी कर लेंगे, हाँक लगाएंगे, ताकि बैल अनाज को अलग करते हुए चक्कर लगाते रहे। वे हमेशा के लिए केवल मेहमान बन के नहीं रहना चाहते थे। एक शाम जब विक्रम काम कर रहे थे तो हवा से मोमबत्ती बुझ जाती है। वो दीपक राग गाते थे, जो तानसेन के बारे में आपने सुना होगा। जब वो गाते थे तो दीप जल जाते थे। इससे सारे नगर की मोमबत्तियां, दीपक जो है, मोमबत्तियां उन दिनों शायद नहीं होती थी, दीपक जल जाते थे। नगर की राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की थी कि वो ऐसे व्यक्ति से विवाह करेंगी जो दीपक राग गाकर मोमबत्ती जला सके। वो संगीत के स्रोत के रूप में उस विकलांग आदमी को देखकर ही चकित हो जाती हैं, लेकिन फिर भी उसी से शादी करने का फैसला करती हैं, क्योंकि ये जैसे ही राजकुमारी दीपक बुझाती है, ये दीपक राग गा देते हैं और जल जाता है। स्वयंवर में ये भी मौजूद रहते हैं, वहाँ जबरदस्ती जीत करके जाते हैं और इनके जो उस समय अपाहिज थे, विकलांग थे, उनके गले में वो राजकुमारी माला डाल देती। राजा जब विक्रम को देखते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं कि तो चोर था, पहले इस पर चोरी का आरोप था, अब बेटी के विवाह के प्रयास में आ गया है। वो सिर काटने के लिए, मतलब विक्रमादित्य का सिर काटने के लिए तलवार निकाल लेते हैं। उस समय विक्रम अनुभव करते हैं कि उनके साथ सब कुछ शनि की शक्तियों के कारण ही हो रहा है। अपनी मौत से पहले वो शनि से प्रार्थना करते हैं और अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि मैंने जो आपके प्रभाव, आपके प्रभुत्व को नहीं पहचाना, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और अपनी हैसियत की वजह से मुझे घमंड आ गया था। शनि प्रकट होते और उन्हें वो सारे गहने, जो फोटो निकल गई थी, उनके खुद के हाथ पैर, सब कुछ वापस लौट जाते हैं। विक्रम शनि से अनुरोध करते हैं कि जैसी पीड़ा उन्होंने सही है, वैसी पीड़ा सामान्य जन को ना दें। वो कहते हैं कि उन जैसा मजबूत इंसान भले ही पीड़ा सह लेगा, पर सामान्य लोग सहन करने की स्थिति में सक्षम नहीं होंगे। शनि उनकी बात से सहमत होते हुए कहते हैं कि वे ऐसा कतई नहीं करेंगे। राजा फिर अपने सम्राट को पहचान लेता है कि जिसे मैं अभी तक प्रताड़ित कर रहा था, जिसकी गर्दन काटने पे आमादा था, ये तो सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है। वो तुरंत उनके सामने समर्पण कर देते हैं। अपनी पुत्री की शादी भी उसके साथ कराने के लिए सहमत हो जाते हैं। दुकानदार भी दौड़ के महल पहुंचता है, कहता है वो बतख जो फोटो में लगी थी उसने मुंह से गहने उगल दिए वापस। और राजा को राजा भी अपनी बेटी दे देते हैं, व्यापारी भी अपनी बेटी दे देते हैं। विक्रम उज्जैन लौट आते हैं और शनि के आशीर्वाद से महान सम्राट के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। ये कहानी सम्राट विक्रमादित्य की थी। इतना सब प्रसंग सुनाने के पीछे उद्देश्य एकमात्र है। एक तो ये कि इस समय उज्जैन में विक्रम महोत्सव चल रहा है, तो काफ़ी उसकी ये बड़ी मौजू कहानी है। और दूसरा ये कि बहुत सारे आरोप बीजेपी, आरएसएस, ये सब पार्टियां लगाती हैं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई, इतिहास ने वैसे प्रस्तुत नहीं किया कुछ राजाओं का। सम्राट विक्रमादित्य के बारे में भी ये बात कुछ हद तक तो सही दिखती है, क्योंकि कभी नहीं पढ़ाया गया कि विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। आज के इस किस्सा गोई में इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी मसले पर, किसी बड़े प्रसंग को लेकर आपके सामने फिर मौजूद होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए BSTV।